नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में उपचुनाव के लिए की तारीखों की घोषणा हो गई है। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा आज चुनाव आयोग ने कर दी और दोनों जगहों पर उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया 3 नवंबर को पूरी होगी। यानी कि 3 नवंबर को मतदान होगा और उसी दिन उसके बाद मतगणना का कार्य होगा, जिसके बाद दोनों जगहों पर विधानसभा उपचुनाव के चुनाव परिणाम आएंगे। चुनाव आयोग ने मोकामा और गोपालगंज दोनों विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की। इन दोनों जगहों पर जो निवर्तमान जो वहां के विधायक थे, उसमें मोकामा विधायक अनंत सिंह की सदस्यता चली जाने के कारण और गोपालगंज के विधायक सुभाष सिंह की मौत हो जाने के कारण इन दोनों जगहों पर रिक्तियां हुई थी, जिसके कारण यहां उपचुनाव हो रहे हैं। आज चुनाव आयोग ने जो मतदान की प्रक्रिया की पूरी अधिसूचना जारी की है, उसके अनुसार उपचुनाव की तिथियों के लिए गजट नोटिफिकेशन का कार्य 7 अक्टूबर को शुरू होगा और नामांकन करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर रहेगी। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी का कार्य 15 अक्टूबर तक हो सकेगा। साथ ही साथ जिन उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन किया जाएगा वो अपने नाम वापसी के लिए 17 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान की तिथि 3 नवंबर होगी और मतगणना का कार्य 6 नवंबर को पूरा होगा और पूरी की पूरी जो मतगणना और मतदान की प्रक्रिया के साथ ही साथ जो चुनावी प्रक्रिया की पूरी तैयारी है, इसे 8 नवंबर तक पूरा कर लिया जाना है। दरअसल देश के 7 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। इन्हीं विधानसभा उपचुनावों में सबसे ज़्यादा बिहार के 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें मोकामा और गोपालगंज शामिल है। इसके अतिरिक्त एक सीट महाराष्ट्र का है, एक हरियाणा का है, एक तेलंगाना का है, एक उत्तर प्रदेश का है और एक ओडिशा के राज्य में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा 2 सीटें हैं वो बिहार के मोकामा और गोपालगंज की सीटें हैं। यहाँ पर 3 नवंबर को चुनाव होगा। दरअसल इन दोनों सीटों की अगर बात की जाए तो मोकामा से अब तक वर्ष 2020 के चुनाव में राजद के अनंत सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में उनके ऊपर अवैध हथियार रखने का मामला आया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 10 वर्ष की सजा सुनाई थी। इस वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता जून के महीने में चली गई थी और इसी कारण मोकामा में विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। वहीं अगर गोपालगंज की बात की जाए तो गोपालगंज से भाजपा की टिकट पर सुभाष सिंह वर्ष 2020 में चुनाव लड़े थे, लेकिन उनका पिछले महीने ही आकस्मिक निधन हुआ, जिस कारण से वह सीट वहां पर रिक्ति आई है और अब वहां पर भी उपचुनाव होना है। तो इन दोनों सीटों के लिए जो अभी सबसे बड़ी खबर निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई है, उसके अनुसार 3 नवंबर को दोनों सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होंगे। और मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि इस चुनाव के लिए जो नामांकन करने की अंतिम तिथि है वह 14 अक्टूबर है। वहीं नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी का काम 15 अक्टूबर तक होगा। नाम वापसी की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है और मतदान 3 नवंबर को होने के बाद 6 नवंबर को मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यानी कि दोनों सीटों पर जो नए कौन विधायक बनते हैं, इसका फैसला 6 अक्टूबर को हो जाएगा। यह दोनों उपचुनाव इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद यह पहला मौका है जब किसी सीट पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में एक और जहां महागठबंधन की ओर से अब दोनों सीटों पर उम्मीदवार तय किए जाएंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए यह पहला मौका होगा कि उसे दोनों सीटों पर मोकामा और गोपालगंज में जहां उसे अपनी सीट बचानी है, वहीं मोकामा सीट पर उन्हें अनंत सिंह के बदले किसे उम्मीदवार बनाया जाता है महागठबंधन की ओर से, उसे मात देना होगा। बिहार एक बार फिर से चुनाव के लिए तैयार है। इस चुनाव में इस बार उपचुनाव होने हैं, तो इस चुनाव के लिए 3 नवंबर को इस उपचुनाव के लिए बिहार फिर से तैयार है। आप इस चुनाव की सारे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 4 नेशन।